बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसला के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट सामने आई है, उसमें कुछ और अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जिसमें सरीना ईसा का ये दावा कि ज़रई आमदनी से उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी बेंच ने गलत और झूठ करार दे दिया है। और जो सबसे अहम बात ये है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उनके जो पार्टनर हैं, लॉ फर्म में जो पार्टनर हैं, वो पैसे भिजवाने में मुलव्वस पाए गए, और जो इनके इंटरनेशनल अकाउंट्स थे, बैनुल अक़वामी अकाउंट्स सरीना ईसा के, उसमें हिस्सादार बनाया गया था। और उनको जो ऑपरेट करने के लिए काजी फैज़ ईसा साहब को भी, पिटिशनर को भी जो उसमें जो अख्तियार दिया गया था कि वो भी सरीना ईसा के साथ साथ उन अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी काजी फैज़ ईसा साहब कहें कि मैं अपने बच्चों के नाजायज़ असासों क्या जवाबदेह नहीं हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सरीना ईसा के हवाले से जो स्पेसिफिक पैरा है, उससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। उमर अता बंदयाल साहब ने और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब हैं, इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं, उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, उन्होंने अपने तहरीरी फ़ैसला में ये कहा है कि मौजूदा केस में ऐसा मवाद मौजूद है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ऐसी वजाहत तलब करता है जिनका फ़राहम करना दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फैज़ ईसा और अदालत को उनकी दयानत पर लगाए गए इल्ज़ामात से बचाने के लिए लाजमी है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इनसे ये सवालात पूछे। ये काजी फैज़ ईसा साहब की भी दयानत के लिए लाजमी है कि उनसे पूछा जाए और वो जवाब दें, और ये अदालतों की दयानत के लिए भी लाजमी है कि उनसे पूछा जाए। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अक्सरियती फ़ैसला जारी किया गया, जिसमें निशानदही की गई थी कि 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स हुकाम को जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा और उनके बच्चों के नाम पर मौजूद बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक़ तफ्तीश की हदायत देते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के लिए कहा था। फ़ैसले में कहा गया कि इन बच्चों के नाम पर 3 जायदादें हैं जिन्हें ज़ाहिर नहीं किया गया, जो कि कुदरती इंसाफ के असूल की खिलाफ वर्जी है, नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है कि उनके नाम पर 3 जायदादें थीं, उनको ज़ाहिर नहीं किया गया, जो कि कुदरती इंसाफ के असूल की खिलाफ वर्जी है। अपने फ़ैसले में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि नज़र सानी की दरख्वास्तों को कबूल करते हुए और नई मंजर आम पर आने वाली मुतल्लिका और हकीकी मालूमात पर गौर करने से रोकने की कोशिश करते हुए अक्सरियती नुक्ता नज़र ने, जो वो 6 रुकनी फ़ैसला था, बेसिकली वो भी 4 रुकनी फ़ैसला, एक उसमें रिटायर हो चुके थे और एक ने अपना अलग से नोट दिया, उसके बारे में उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्तों को कबूल करते हुए और नई मंजर आम पर आने वाली मुतल्लिका और हकीकी मालूमात पर गौर करने से रोकने की कोशिश करते हुए अक्सरियती नुक्ता नज़र ने, जो अक्सरियती नुक्ता नज़र जो उस बेंच का था, बेतरतीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। ये ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे हैं उस फैसले के बाद, उस फैसले का जिक्र करते हुए कि उस जो फैसला है उसने बेतरतीबी पैदा कर दी है। उनका कहना था कि एक गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल मौजूद है जो ये तासुर देती है कि अदालत उज़्मा ने चीफ जस्टिस के फ़ैसले के मुताबिक अपने ही एक जज के लिए एक मुख्तलिफ मेयार अपनाया है। फ़ैसले में कहा गया कि जजेस को इंसाफ फराहम करने वाले अफराद के तौर पर मुआशरे में एक नुमायाँ मुकाम हासिल है। जजेस मुआशरे के अहम अफराद में से हैं, लिहाजा हक़ को तलाश करने और उसका सामना करने के फ़र्ज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 2-3 चीज़ें जो उनकी अलग से जो मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ना तो बेंच के 4 अरकान के फ़ैसले और ना ही जस्टिस याह्या अफरीदी के फ़ैसले या इस तरह के दलाल या तनासुब जो उनके दरमियान मुश्तरक हो कोई पाबंदी के काबिल नज़ीर या असर नहीं रखते। वो को काबिल नज़ीर उनको नहीं कहा जा सकता, या वो कोई उनका कोई असर नहीं रहता। उन्होंने कहा इस केस के 3 फ़ैसले हैं। सुप्रीम जुडिशल जो काजी फैज़ ईसा साहब की रिव्यू पिटिशन्स हैं, इनके बारे में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इन रिव्यू पिटिशन्स के 3 फ़ैसले आए। एक 4 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जिसने कहा कि ये मंजूर है, जो रिव्यू पिटिशन्स हैं वो मंजूर हैं। एक फ़ैसला था जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो उससे अलग था, और एक तीसरा फ़ैसला था जो कहते थे कि ये खारिज है। अब उस पर मुनीब अख्तर साहब ने फरमाया कि मौजूदा फ़ैसला जिससे 4 जजों की हमायत हासिल है, यानी चीफ जस्टिस
جسٹس منیب اختر، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس قاضی محمد امین۔ باقی 2 فیصلوں میں ایک فیصلہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا تھا، ایک اور فیصلہ ابھی تک بینچ میں موجود صرف 4 ججوں کی طرف سے تھا، یعنی جسٹس مقبول باقر، مظہر عالم میاں خیل، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان، جبکہ جسٹس منصور ملک پہلے ہی ریٹائر ہو چکے تھے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے جس کو ان ججوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو، جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستوں کو سنا اور ان کا فیصلہ کیا اور ابھی تک عدالت میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تینوں فیصلے، ان میں سے کوئی ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کو اکثریت کی حمایت حاصل ہو، اور وہ ججز جو اس وقت بینچ کا حصہ تھے اور آج بھی وہ بطور جج ہوں، ایسا انہوں نے کہا کہ تینوں فیصلوں میں اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی وہ منظور ہوئیں، اور وہ جو اکثریت کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا اس کو ان 100 صفحات نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں تھا، اور یہ اتنا بڑا ایک معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے کہ جس کے بعد شاید ان کے لیے اب جو ان چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور وہ جو یہ میں آپ کو پیرا جو ہے، یہ پیرا 75 اور پیرا 76، پیرا جو میں آپ کے ساتھ 75 شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو وہاں اس کا ریلیونٹ حصہ ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جو مختلف اکاؤنٹ سے مسز عیسیٰ ٹرانسفر کرتی رہی ہے پیسے ٹو ڈفرنٹ اکاؤنٹس ان دا UK اسٹیٹلی فار دا پرچیز آف لنڈن پراپرٹیز، دی فرم پرنٹڈ آن دا بینک اسٹیشنری از سائنڈ بائی بوتھ۔ جو فارم تھا وہ پرنٹڈ تھا، جو پرنٹڈ فارم تھا بینکس اسٹیشنری کا، از سائنڈ بائی بوتھ مسز اینڈ دی لرنڈ پٹیشنر، کہ وہ سرینہ عیسیٰ اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب دونوں نے وہ پیسے جو لنڈن پراپرٹیز کے لیے UK بھجوائے گئے تھے سرینہ عیسیٰ کی طرف سے، جو اس بینک کا فارم ہے، جو اسٹیشنری فارم ہے، اس کے اوپر دونوں کے سگنیچر ہیں، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بھی اور جو سرینہ عیسیٰ ہے، اینڈ از ڈیٹڈ 15/12/2003 15/12/2003 کو جو پیسے بھجوائے گئے اس پر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بھی سائن تھے اور سرینہ عیسیٰ کے بھی تھے۔ اٹ گرانٹس ایکسٹینسو پاورز ٹو دا لرنڈ پٹیشنر ان ریلیشن ٹو مسز عیسیٰ فارن کرنسی اکاؤنٹ ان دا بینک۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں ان کو پاور دی گئی، اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو سرینہ عیسیٰ کے اکاؤنٹس تھے ان کے ساتھ وہ آپریٹ کریں، اور اس میں سے کچھ لکھے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سرینہ عیسیٰ کے اکاؤنٹس پر کون سے اختیارات رکھتے تھے، وہ اکاؤنٹس جس میں پیسے بھجوائے جاتے تھے، اور پیسے کون بھجواتا تھا، وہ دونوں کے سگنیچر سے پیسے UK کے اکاؤنٹس میں جاتے تھے، اور ان UK کے اکاؤنٹس میں بھی دونوں کا اختیار تھا۔ اس میں جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اختیارات تھے ان اکاؤنٹس کے سرینہ عیسیٰ کے، اس میں ایشوئنگ چیکس آن بیہاف آف دی اکاؤنٹ ہولڈر، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیک ایشو کر سکتے تھے، ڈپازٹنگ کیش فنڈز ان دا اکاؤنٹ، اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کروا سکتے تھے، ایشوئنگ انسٹرکشنز فار دا ٹرانسفر آف فنڈز فرام دی اکاؤنٹ، وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایشو کر سکتے تھے، ایشوئنگ انسٹرکشنز فار ایشوئنس آف اسٹیٹمنٹس آف اکاؤنٹ، اور وہ اسٹیٹمنٹس آف اکاؤنٹس کے لیے بھی انسٹرکشنز کر سکتے تھے۔ یہ اختیارات تھے ان بینک اکاؤنٹس پر جو سرینہ عیسیٰ استعمال کرتی تھی ان پراپرٹیز کو خریدنے کے حوالے سے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ایک پیسے بھیجے گئے، اور یہ مسٹر احسن ظاہر رضوی نے، جو کہ فارمر پارٹنر تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی لا فرم کا، اس نے جو پیسے بھجوائے، اور وہ پیسے کس کو بھجوائے گئے، سرینہ عیسیٰ کے اکاؤنٹس میں بھجوائے گئے۔ بھجوانے والی سرینہ عیسیٰ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ ہے جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا پارٹنر تھا لا فرم میں۔ تو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یہ کہنا ہے اس ججمنٹ میں کہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ان جائیدادوں سے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ہمارا سوال یہ تھا، ہم جس معاملے کے اوپر بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ آیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی بیوی اور بچوں کے نام پر جائیدادیں ہوئیں، انہوں نے جائیدادیں لی، کیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ان کی جائیدادوں کے جواب دہ ہیں یا نہیں ہے؟ لیکن یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے، اور ان کے ساتھ جو باقی آنریبل ججز ہیں ان کا جو فیصلہ ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں اس طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنے بچوں کے جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو تو اوپر جو ایک پیرا میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پابند ہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اثاثوں کے جواب دہ ہیں، لیکن انہوں نے اس سے آگے کی بات کر دی کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تو خود ڈائریکٹ انوالو تھے،
काजी फैज़ ईसा साहब को उस प्रॉपर्टी को जो 2003 में ख़रीदी गई, उसके पैसे जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे सरीना ईसा की तरफ से यूके के अकाउंट्स में, उन पैसे भेजते हुए जो स्टेशनरी बैंक का फॉर्म था उस पर दोनों मियाँ बीवी के साइन थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सरीना ईसा के पैसे नहीं थे, वो पैसे काजी फैज़ ईसा साहब के थे। फिर वो जो रिजवी साहब हैं, जो उनके लॉ फर्म के पार्टनर थे काजी फैज़ ईसा साहब के, जब वो पैसे भेज रहे हैं तो वो सरीना ईसा को तो नहीं जानते, पार्टनर हैं वो काजी फैज़ ईसा साहब के, और वो पैसे भिजवा रहे हूँ सरीना ईसा के लिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या था, वो काजी फैज़ ईसा साहब के पैसे थे जो वो भिजवा रहे थे रिजवी साहब सरीना ईसा के अकाउंट्स में। और फिर जो सरीना ईसा के वो अकाउंट्स जो यूके में थे, जिन अकाउंट्स से पैसे फिर आगे प्रॉपर्टीज़ के लिए दिए गए, उन अकाउंट्स में काजी फैज़ ईसा साहब को भी इख्तियारात दिए गए थे। जब उन अकाउंट्स से अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो क्या काजी फैज़ ईसा साहब से सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा? ये जो 100 सफ़हात पर मुश्तमिल जजमेंट है, ये एक स्टेप आगे ले जाती है। एक तो ये है, इस 100 सफ़े की जजमेंट ने ये बता दिया है कि जो रिव्यू पिटिशन मंजूर हुई हैं वो फ़ैसला अक्सरियती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बुनियाद पर ही रिव्यू इंटरटेन हो जाएगी हुकूमत की। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप इस बात को, अभी वो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि आया काजी फैज़ ईसा साहब अपनी बच्चों और बीवी के असासों के जवाब दे हैं या नहीं है, उन्होंने कहा वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। ये अहम चीज़ है जो इसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो जजमेंट तहरीर की है, जिसको अप्रूव किया है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, वो उसमें जो पैरा नंबर 75 और 76 है, उसमें ये सारा कुछ कहा जा रहा है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो, और इस जजमेंट को, ये जो 100 सफ़हात पर मुश्तमिल जजमेंट है, इसको छापने की मंजूरी दी है, अप्रूव किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जजमेंट है और ये इसी के ऊपर ही अमल होगा। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया और 1-2 दिन में बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये हुकूमत को बहुत बड़ा एज हुआ है, और हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये कह रहा हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब का चीफ जस्टिस का ओहदा भी ख़तरे में पड़ गया है। ये इतनी लैंडमार्क जजमेंट उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथी जजेस ने दी है। देखते हैं ये मामला मज़ीद कहाँ जाता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।